पूरे झारखंड वासी एवं छोटे भाई बहन मित्र बंधु सखा सभी को झारखंडी जोहार। आप सभी को ट्रू फीलिंग इंडिया यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज हम लोग जानेंगे दिक्कू झारखंड क्या है और आदिवासी झारखंड क्या है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दिक्कू झारखंड नहीं चलेगा, आदिवासी झारखंड बनाना होगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं शायद आप लोगों को पता ही होगा। झारखंड में दिक्कू आदिवासी यानी दिक्कू झारखंडी बहुत सारे लोग हैं। दिक्कू मतलब बाहरी, जो बिहार से आकर झारखंड में बसे हुए हैं। उससे रिलेटेड जितने भी बातें हैं, जितने भी मुद्दे हैं, उस चीज़ों को मैं आप लोगों के बीच रखने का प्रयास करूंगा। और आप लोगों को बता दूं कि झारखंड में 1932 खतियान का एक आग छिड़ा हुआ है, जो कि इसी रिलेटेड है। जो कि 1932 खतियान, जो कि टाइगर जयराम दादा ने जो आग छिड़की है, बस उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो कि मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। और जितने भी झारखंड वासी हैं सभी को ये बातें शायद जानना, सुनना और समझना और दिल में, जहन में उतारना अति आवश्यक है। मैं आप लोगों को बता दूं, शायद आप लोगों को पता भी होगा, 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग प्रांत बना, लेकिन ये झारखंड आदिवासियों का झारखंड नहीं था। राज सत्ता में आदिवासी कहीं नहीं थे। अतः आदिवासी झारखंड जन अधिकार मंच के बैनर तले आदिवासी झारखंड बनाने का आंदोलन 13 जनवरी 2001 में छिड़ा गया। तो प्यारे साथी, आप लोगों को पता है हम लोग का जो झारखंड 15 नवंबर 2004 को ही बन के तैयार हुआ था, लेकिन वो एक दिक्कू झारखंड बना था, आदिवासी झारखंड नहीं बना था। आदिवासी झारखंड का जो आंदोलन चला था वो 13 जनवरी 2001 में एक आग छिड़ा गया। बिहार के छोटा नागपुर और संथाल परगना क्षेत्र के 18 जिलों को मिलाकर झारखंड प्रांत का निर्माण आखिर लगभग एक शताब्दी के बाद 15 नवंबर 2000 को हो गया। किंतु यह झारखंड आदिवासियों के सपनों का झारखंड नहीं है, यह दिक्कू झारखंड बन गया है। आदिवासी झारखंड नहीं, झारखंड की विधानसभा, मंत्रिमंडल, पुलिस, प्रशासन, नौकरियां, आबादी, व्यापार, ठेकेदारी सभी क्षेत्रों में आज दिक्कू ज्यादा हैं और आदिवासी कम। झारखंड में पहले आदिवासी बहुसंख्यक थे, जिनको आज इन्हीं के घर पर लगभग 30% कर दिया गया है। दूसरी तरफ वर्तमान झारखंड विधानसभा के कुल सीटें 81 में आदिवासियों के लिए केवल 28 सीटें हैं। अतः इस अवस्था और व्यवस्था में आदिवासी फिर मालिक की जगह भिखारी भी बन सकते हैं। इसके साथ फिर अन्याय, अत्याचार और शोषण जारी रहेगा। शासन का डंडा आदिवासी के हाथ में न होकर उनके सिर पर पड़ेगा। अतः आज एक नई सोच और नए जोश के साथ दिक्कू झारखंड को आदिवासी झारखंड बनाने के लिए हम सभी झारखंडी अर्थात आदिवासी और मूलवासी एक जोरदार जन आंदोलन और संघर्ष करने के लिए बाध्य हैं। हम सभी झारखंडवासी आज की कठिन परिस्थिति को समझकर अविलंब एकजुट हो जाएं और करो या मरो की तर्ज पर साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। आज आदिवासियत खतरे में है, अर्थात आज के झारखंड में आदिवासियों का अस्तित्व, पहचान और जिम्मेदारी संकट में है। हम 70% से घटकर अपने ही घर में 27% कर दिए गए हैं। अतः 27% से 3% कर दिए जाए, उसके पहले एकजुट होकर चट्टान की तरह हमें खड़ा हो जाना होगा, अन्यथा हमारा अस्तित्व समाप्त कर दिया जाएगा। अंग्रेजों की हुकूमत के समय पूरे देश के साथ हम आदिवासी की गुलाम थे, आदिवासी भी गुलाम थे। किंतु सिधो मुर्मू और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में लड़कर हमने संथाल परगना और छोटा नागपुर का एक नया इतिहास बनाया। अंग्रेजों से मुक्ति मिली तो आज़ाद भारत में फिर हमें बिहारियों का गुलाम बना दिया गया। बिहार प्रांत में हमें आंतरिक उपनिवेशवाद की गुलामी में लगभग आधी शताब्दी तक मरना पड़ा। बिहार प्रांत से मुक्ति मिली तो फिर हमें बिहारी पुलिस और प्रशासन की गुलामी झेलने के लिए
मजबूर किया जा रहा है। क्या हम आदिवासियों को हमेशा गुलाम की दास्तां में जीना होगा? बिहार के भीतर विगत 50 वर्षों में हम आदिवासियों का भयंकर शोषण किया गया। हमें हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और आज़ादी नहीं दी गई। विकास के नाम से हमें विस्थापन और पलायन के लिए मजबूर किया गया और बाहरी आबादी को बाढ़ की तरह लाकर यहाँ आबाद किया गया। सभी संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का घोर उल्लंघन करते हुए हमें अपने ही घर एक साजिश और षड्यंत्र के तहत बेघर कर अल्पसंख्यक बनाया गया। बड़े डैम, कारखाना, खदान और शहरों के निर्माण आदि के नाम पर विगत 50 वर्षों में लगभग 35 लाख आदिवासियों को झारखंड से विस्थापित किया गया है। छोटा नागपुर और संथाल परगना टेनेंसी कानूनों का उल्लंघन कर आदिवासियों की जमीन पर गैर आदिवासियों को कब्जा दिलाया गया। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा झारखंड क्षेत्र को शेड्यूल एरिया या आदिवासी क्षेत्र घोषित कर दिए जाने के बावजूद आदिवासियों की रक्षा के बजाय उनको उजाड़ने का ही काम किया गया है, जिसके लिए राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में बिहार प्रांत में पदस्थापित सभी राज्यपाल उत्तरदायी हैं। आज हम आदिवासियों को उनके सापेक्ष 30% बताया जा रहा है। जो गैर कानूनी लोग हैं झारखंड के, हम आदिवासी कानूनी या लीगल पर्सन हैं, और जो लोग आज बहुसंख्यक होने का दावा कर रहे हैं वे अधिकांश इलीगल पर्सन हैं। वे संविधान के अनुच्छेद 19(5) का उल्लंघन कर यहाँ विराजमान हैं। शेड्यूल एरिया की मूल भावना के अनुसार आदिवासी क्षेत्रों में गैर आदिवासी आबादी को इतनी बड़ी संख्या में न आने दिया जाए कि आदिवासी अपने ही घर अल्पसंख्यक हो जाएं। किंतु इस संवैधानिक सुरक्षा को भी तोड़कर हम आदिवासियों को घटाया गया है। इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। इसके लिए राज्यपाल और आदिवासी विरोधी बिहारी नेता और प्रशासनगण जिम्मेवार है। बिहार के राज्यपालों को संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुरूप बिहार में जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना और क्रियान्वयन में आदिवासियों की पहचान और अस्तित्व को बचाने के लिए जितना कुछ करना था इतना कभी नहीं किए। अन्यथा आदिवासी अपने घर में बेघर होकर अल्पसंख्यक नहीं बनते। झारखंड में संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आई हुई दीकू आबादी को यहाँ एक तरफ कुछ लोग जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं झारखंड से असम के चाय बागानों में गई हुई लगभग 80 लाख आदिवासी आबादी को आज तक न तो आदिवासी का दर्जा मिला है और न ही कोई विशेष सुविधा ही मिली है। ऐसी परिस्थिति में असम गई हुई आदिवासी आबादी को भी कुल आबादी के आदिवासी प्रतिशत को झारखंड में तय करने में शामिल करना तर्कसंगत है। अतः आज भी हम आदिवासी झारखंड में कानूनी तरीके से बहुसंख्यक होने का दावा करते हैं। इसलिए हम झारखंड में सभी मामलों पर 60% का हक लेकर रहेंगे। राज्यपालों की गलतियों के लिए हम आदिवासी सजा क्यों भोगेंगे? झारखंड प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र आज भी आदिवासी क्षेत्र है। अतः जब झारखंड काउंसिल या चेक का निर्माण 1994 में किया गया तो चेयरमैन का पद एक आदिवासी के लिए ही सुरक्षित रखा गया। संविधान की इस मूल भावना को आज भी जीवित रखने की आवश्यकता है। आदिवासी क्षेत्र में भारतीय संविधान की यही मांग है, किंतु प्रांत की स्वायत्तता में इसका स्वरूप भी हो सकता है। न आदिवासी भाषाओं की मान्यता है, न उनके धर्म सरना को मान्यता है, न उनके पारंपरिक स्वशासन की पद्धति का महत्व है, न जमीन और जंगल पर आदिवासियों को अधिकार है। अतः आज आवश्यकता ही नहीं, संविधान का सम्मान करते हुए आज के झारखंड में आदिवासियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में न्याय और हक
प्रदान करना जरूरी है। शासन का डंडा उनके हाथों में देना पड़ेगा और सभी क्षेत्रों में उनका वर्चस्व को स्थापित करना ही पड़ेगा, अन्यथा झारखंड राज्य का निर्माण न केवल कानून और संविधान का उल्लंघन होगा बल्कि बेईमानी भी साबित हो जाएगा। जब बिहार, बंगाल, उड़ीसा राज्यों का निर्माण हो रहा था तभी आदिवासियों ने भी एक आदिवासी राज्य का सपना देखा था। उस समय भी यदि झारखंड प्रांत का निर्माण हो जाता तो आदिवासी झारखंड बन जाता, चूंकि तब आदिवासी बहुसंख्यक थे, लेकिन उस समय आदिवासियों को ठग दिया गया और आज आदिवासियों को अल्पसंख्यक बनाकर झारखंड प्रदेश का निर्माण किया गया। अतः देर से झारखंड प्रांत के निर्माण के लिए भी हम आदिवासी जिम्मेवार नहीं हैं। हमें भी बिहार, बंगाल, उड़ीसा के साथ झारखंड दे दिया जाता तो हम अपनी संख्या बनाए रखते, बाहरी आबादी की बाढ़ को न आने देते। अतः हमारे हक और आरक्षण के लिए प्रतिशत का फॉर्मूला तय करने का आधार आज भी बिगड़ी और घटाई हुई है। आदिवासी की प्रतिशत क्यों होगा? हमारा दावा तो उसी दिन से है जब से हमने झारखंड मांगा है। यही प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी है। आज के दिकू झारखंड को झारखंडी आदिवासी झारखंड बनाने के लिए झारखंड प्रदेश के स्वरूप को संरचना में अपने निम्न प्रकार का परिवर्तन लाना अनिवार्य है। झारखंड की विधानसभा में आदिवासी आत्मा और वर्चस्व को स्थापित करने के लिए 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा को बढ़ाकर 150 बनाया जाए और बढ़े हुए सीटों में से 60% सीटें अर्थात 90 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित किए जाए। 50 सीटों वाली एक झारखंड विधान परिषद का भी गठन किया जाए, जिसमें पारंपरिक आदिवासी स्वशासन पद्धति जैसे मांझी, परगना, मुंडा, मानकी, डोकलो, सोहर, पढ़ा, पंचायत आदि के प्रतिनिधियों के अलावे आदिवासी भाषा, संस्कृत और कला के ज्ञाताओं को यथोचित स्थान देकर झारखंड प्रांत की पहचान को स्थापित किया जाए। दूसरा पॉइंट है, आप लोग समझिएगा, झारखंड प्रदेश में आदिवासियों के लिए सभी मामलों का न्यूनतम 60% हक या आरक्षण शिक्षा, व्यापार, नौकरी आदि में प्रदान किया जाए। बिहारी पुलिस और प्रशासकों को कल्पसरी रिटायरमेंट स्कीम जिसे बोलते हैं CRS के तहत अविलंब सेवावृत्ति करते हुए उनके रिक्त स्थानों पर आदिवासी पुलिस और प्रशासकों को नियुक्ति की जाए। मतलब बिहारी पुलिस जितने भी हैं झारखंड में और प्रशासक हैं उनको रिटायरमेंट दिया जाए, पूरी कंपलसरी पूरा कंप्लीट रिटायरमेंट दिया जाए और झारखंड के आदिवासी और मूलवासी को पुलिस और प्रशासकों की नियुक्ति की जाए। आदिवासियों के अस्तित्व, पहचान और हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने वाले सभी कार्रवाई किए जाएं, जैसे आदिवासियों की छीनी हुई जमीन वापस की जाए, उनकी भाषाओं को पठन पाठन शुरू किया जाए, जंगलों पर उनको सामूहिक हक वापस दिया जाए, उनको अधिसंख्यक रोजगार भी दिया जाए। दिकू झारखंड को आदिवासी झारखंड बनाने के लिए दिए गए प्रस्तावित परिवर्तनों के पीछे हमारे मुख्य तर्क हैं। पहला पॉइंट है, झारखंड प्रांत की मांग सर्वप्रथम आदिवासियों ने ही उठाया था। दिकू लोग तब इस मांग का विरोध करते थे, हंसते थे, इसे विदेशी ताकतों की देन, विखंडनकारी षड्यंत्र और मिशनरियों की चाल आदि कहकर हमेशा इसका विरोध किया। अतः लंबे संघर्ष और विरोध के बाद आज जब झारखंड प्रदेश बन गया है तब इसका अधिकांश लाभ आदिवासियों को न देकर झारखंड विरोधी दिकुओं को क्यों दिया जाएगा? दिकुओं मतलब बाहरी बिहार के आदमियों को क्यों दिया जाएगा इसका लाभ? सेकेंड पॉइंट है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 ने भी रिपोर्ट में यह लिखते हुए झारखंड की मांग को खारिज कर दिया था कि झारखंड प्रांत की मांग केवल आदिवासी कर रहे हैं। यह तथ्य
इस बात की पुष्टि करता है कि झारखंड प्रांत की मांग मुख्यतः आदिवासियों की मांग रही है। तीसरा पॉइंट है, झारखंड प्रांत के निर्माण की आवश्यकता को स्थापित करने के लिए माननीय गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सांसद और बाहर हमेशा कहा है कि आदिवासियों का शोषण लंबे समय तक हुआ है, उन्हें विकास के लिए यथोचित अवसर नहीं दिए गए हैं। झारखंड प्रांत की उनकी मांग बहुत पुरानी है। आज भी यदि आदिवासियों को उनका झारखंड प्रांत नहीं दिया जाएगा तो वे आतंकवादी रास्तों पर जा सकते हैं और राष्ट्र के विकास में एक व्यापक बाधा जन्म ले सकती है। अतः माननीय गृह मंत्री जी के व्यक्तित्व के अनुसार भी झारखंड प्रांत का केंद्रीय लक्ष्य आदिवासी ही है। चौथा पॉइंट है, भारतवर्ष में पहले भी नए प्रांतों के निर्माण में पहचान के साथ विकास की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 का उद्देश्य भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन था। अतः झारखंड प्रांत में आज केवल विकास की बात करना आदिवासियों के साथ अन्याय करना होगा, क्योंकि आदिवासियों की भी एक विशिष्ट पहचान है। उन्हें भी पहचान के साथ विकास का अवसर देना होगा। जब बंगालियों के लिए बंगाल, गुजरातियों के लिए गुजरात, पंजाबियों के लिए पंजाब, तब आदिवासियों के लिए झारखंड क्यों नहीं हो सकता। अतः आदिवासियों की भाषा, संस्कृति और पहचान को यदि झारखंड में भी खतरा हो जाए तब आदिवासी बचेंगे कैसे। पांचवा पॉइंट है, झारखंड प्रदेश में आदिवासियों को 60% का हक देना बिल्कुल संवैधानिक और न्याय संगत है। जिसने झारखंड मांगा और जिसके लिए झारखंड बना है, यदि उसी को कम हक दिया जाए तो यह बेईमानी ही नहीं हास्यास्पद भी होगा। आदिवासियों को उनकी पहचान, अस्तित्व और जिम्मेदारी सुरक्षित करने का यही एकमात्र तरीका है। पुरानी गलतियों का सुधार भी इसी से होगा। पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 में आदिवासी क्षेत्र के लिए न्यूनतम 25% हक आदिवासियों को देने का संवैधानिक प्रावधान स्थापित कर दिया है। बिहारी पुलिस और प्रशासन को झारखंड छोड़ना होगा। अंग्रेज भारत छोड़ गए तो अंग्रेजी पुलिस और प्रशासन भी भारत छोड़ गए। बिहार प्रांत से झारखंड अलग हो गया तो बिहारी पुलिस और प्रशासन झारखंड में क्यों बने रहेंगे। इनके बने रहने से भ्रष्टाचार, अत्याचार और शोषण जारी रहेगा, क्योंकि इन्होंने विगत 50 वर्षों से यही किया है। ये बिल्कुल आदिवासी विरोधी मानसिकता से काम करते हैं। झारखंड बनते बनते तबकरा पुलिस गोलीकांड निहत्थे आदिवासियों पर बिहारी पुलिस की बर्दात का एक ताज़ा नमूना है। ये जाएंगे तभी झारखंड के लाखों बेरोजगार युवक युवतियाँ उनके रिक्त स्थानों पर नियुक्त हो सकेंगे। झारखंड प्रदेश में भी बिहारी पुलिस और प्रशासन की ही हावी रहेंगे तो झारखंड प्रांत वास्तव में बिहारी बनकर रह जाएगा। ये अलग झारखंड प्रांत बनाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। सातवां पॉइंट है, झारखंड विधानसभा में आदिवासियों के लिए कम सीटें होने से आदिवासियों के लिए सदैव खतरा कायम रहेगा। आज एक तरफ 28 आदिवासी हाथ है तो दूसरी तरफ 53 विरोधी हाथ है। इस अवस्था में कोई भी आदिवासी विरोधी कानून झारखंड विधानसभा में पारित हो सकती है। CNT एक्ट और संथाल परगना एक्ट को भी खत्म करने का नया प्रस्ताव पारित हो सकता है। अतः झारखंड की विधानसभा में आदिवासी आत्मा को बगैर प्रस्तावित किए आदिवासी का भला नहीं होगा। कोई भी पार्टी की सरकार बने, इस स्वरूप में आदिवासियों के लिए खतरा जारी रहेगा। इस स्वरूप में एक गैर आदिवासी आदमी को भी झारखंड की मुख्यमंत्री बनकर आदिवासियों के सपनों को चूर चूर कर सकता है।